हरे कृष्णा। भगवद गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है और इसमें कई सारे सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, जिनको यदि हम लोग हमारे जीवन में पालन करना प्रारंभ करें तो हमारा जीवन सफलता की दिशा में अग्रसर अच्छे से हो सकता है। उदाहरण के लिए एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण देते हैं, वो है जो भी प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में, उनको नहीं कहने के लिए सीखना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रलोभन कोई भी हो सकता है। प्रलोभन का अर्थ क्या है कि ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़, ऐसी परिस्थिति जो मुझे तत्कालिक रूप में आनंद तो प्रदान करे, लेकिन लंबे समय के लिए वो मेरे लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसी वस्तुएं, यदि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, मेरी परीक्षा आने वाली है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बीच में कोई मेरा मित्र फ़ोन करके मुझे बोलता है कि चलो जाके मूवी देखते हैं, तो ये मेरे लिए प्रलोभन हो गया। तो उसे मुझे नहीं कहना ही होगा, तभी जाके मैं मेरी परीक्षा में पास हो सकता हूँ। हम लोग रात को अलार्म बेल लगा के सोते हैं। जब सुबह उठने की बारी आती है तो कई बार ये प्रलोभन होता है कि 5 मिनट में थोड़ा और सोऊं। जैसे अलार्म बजता है तो ये प्रलोभन होता है कि 5 मिनट 10 मिनट में और सोऊं और बाद में उठूं। लेकिन कई सारे विद्यार्थी मेरे पास आके बताते हैं कि वो 5 मिनट 10 मिनट उतना नहीं रहता, वो 1 घंटा भी हो जाता है, पता नहीं चलता। तो हम लोग प्रलोभन के शिकार बन जाते हैं। थोड़ा जो तात्कालिक सुख मिल रहा है मुझे कि अभी सोने दो मुझे, लेकिन यदि हम लोग उस सुख से बचे, उस प्रलोभन को यदि नहीं कहना सीखे, तो हमारी लंबी यात्रा, फिर जल्दी उठ के मुझे कुछ करना है, मैं लेखक हूँ तो मुझे लिखना है, मैं विद्यार्थी हूँ तो मुझे पढ़ाई करना है, तो जो भी कार्य मुझे करना है, मुझे हेल्थ अच्छा रखना है तो मुझे योगा करना है या जॉगिंग के लिए जाना है, तो सुबह जल्दी उठ के मुझे इन कार्यों के ऊपर यदि गौर करना है, ध्यान देना है, तो मुझे प्रलोभन से बचना ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर सूत्र बताते हुए दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कहते हैं, यदा संहरते चायं कुर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, ऐसा मानना चाहिए। कौन से व्यक्ति की? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। वो कहते हैं, उदाहरण के रूप में कछुआ। जैसे ही कछुआ होता है, कुर्मोंगानी व सर्वशः, कछुए के ऊपर कुछ यदि संकट आ जाता है तो अपने सारे इंद्रियों को कछुआ अपने जो कवच होता है उसके अंदर ले लेता है, और जब तक वो संकट जाता नहीं तब तक वो अंदर ही रहता है। और उसका कवच इतना कठिन होता है कि पुराने ज़माने में जब तलवार से अपने आप को बचाने के लिए जो ढाल इस्तेमाल करते थे, वो कछुए की जो कवच होता था उससे बनाई जाती थी। तो जब भी प्रलोभन भी आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदा संहरते चायं कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रिय, हमारी इंद्रियां और इंद्रियों की विषय वस्तु, यदि इन दोनों का जब स्पर्श होने वाला है तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमें कछुए की तरह हमें अपने आप को सिकुड़ लेना चाहिए। इंद्रियों का बलि, उन जो इंद्रियों की विषय वस्तु है उनके बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए और उन्हें नहीं कहना हमें सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग कहते हैं सारा विश्व जानता है कि, और वो लोग लिखते भी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के पैकेट के ऊपर ही लिख के आता है, तो इंजूरियस टू हेल्थ है, मैंने मतलब इसका अर्थ है कि मैंने नहीं लेना चाहिए। लेकिन प्रलोभन है, उसका विज्ञापन आता है कि इसको आप लीजिए, फिर आपका जीवन शानदार बन जाएगा। मेरे मित्र ले रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तू इसे आजमा के देख ले, तो ये मेरे लिए प्रलोभन बन जाता है। हालांकि मेरे लिए अभी मुझे लगेगा कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है, लेकिन बाद में जाके मेरे ही फेफड़े खराब होने वाले हैं। तो हमें जो है वो लंबे रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं कि हमें लंबा दूर की सोचनी चाहिए, न कि तात्कालिक रूप में मुझे अभी क्या मिल रहा है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जो मैं अभी मिल रहा है ऐसा लगेगा कि अमृत के समान है। यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव। जो शुरुआत में अमृत के जैसा लग रहा है लेकिन उसका परिणाम विष जैसा होने वाला है। और यदि सुबह के, जैसे मैंने कहा अलार्म का उदाहरण दिया, अलार्म बज गया और मैं गहरी नींद में हूँ,
अभी मुझे पता है मेरे किस उद्देश्य से मैंने अलार्म लगाया था, मुझे उठना है। उठना मुझे शुरुआत में विष जैसा लगेगा, लेकिन कृष्ण बताते हैं यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। जो शुरुआत में विष जैसा लगता है ना, वो बाद में अमृत में परिवर्तित हो सकता है। यदि मैं अभी जैसे दवाई लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, वो तो कड़वी दवाई होती है, लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यदि हम लोग लेंगे दवाई समय पे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमें करने के लिए भी नहीं लगती अच्छी वस्तुएं, लेकिन फिर भी वो हमारे अच्छे के लिए जब होती है तब हमें उसे करना चाहिए। और ऐसी वस्तुएं जो हमें लग रहा है कि अभी मेरे लिए वो बहुत आनंद प्रदायक है, लेकिन यदि हमारे लंबे अच्छे के लिए वो यदि नहीं है तो हमने उसे त्याग कर देना चाहिए। उसे नहीं कहने की शक्ति हमें जुटानी चाहिए। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए सब लोग इच्छा शक्ति की बात करते हैं, लेकिन हम हमेशा बताते हैं कि अनिच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। यू डोंट ओनली रिक्वायर विल पावर टू बिकम सक्सेसफुल, यू ऑल्सो रिक्वायर वोंट पावर। जैसे किसी मरीज को यदि मधुमेह की बीमारी हो गई है, डायबिटीज़, और उसे स्वीट मिठाई बहुत अच्छी लगती है, तो यदि कोई उसे मिठाई प्रस्तुत करे, उसे अच्छी लगती है, लेकिन उसके अच्छे के लिए नहीं है, उसे नहीं कहना सीखना ही होगा। तो यदि हम लोग भगवद गीता का केवल यही सिद्धांत का पालन करें तो उसने क्या अपेक्षित है, कुर्मोंगानी व सर्वशः, अपने आप को, अपने इंद्रियों की जो विषय वस्तु है उनसे दूर ही रखना अच्छा है। तो मधुमेह जिस व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी हुई है, उस व्यक्ति ने मिठाई से दूर रहना ही अच्छा है। उसी प्रकार से जो प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं, हमें तात्कालिक अच्छा सुख प्रदान करने की वो आश्वासन देते हैं, लेकिन वो हमारे लंबे अच्छे के लिए नहीं होते हैं, उन्हें हमने नहीं कहना चाहिए, और वो भी बड़ा नहीं। तो जब हम लोग इस प्रकार से उसे नहीं कहेंगे, तब जाके हम लोग ये वोंट पावर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो सफलता जरूर हमारे कदमों में होगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।